हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट से अब हम शुरू कर रहे हैं। आज से हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बना लें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखो, पहला इसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता है कुछ ट्रबल होना चाहिए। तो देखो, इसमें है 1 2 3, यहाँ तक क्लियर है। 4 से हम शुरू कर रहे हैं। अगर दिक्कत होगा तो बोलना, वो बना देंगे, बट हमको नहीं लगता उसमें ट्रबल होना चाहिए। 4 से शुरू करते हैं। वो दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। है ना? क्या पूछ रहा है? मास ऑफ यूरिया, है ना? इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? पहला क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ यूरिया मांग रहा है। मास ऑफ यूरिया पूछ रहा है और रिक्वायर्ड मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? तो 2.5 kg। और इसका मोलैलिटी कितना है? तो 0.25। यही क्वेश्चन है ना? तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। मान लो एक्स मोल्स का ज़रूरत है, पता नहीं कितना मोल है यूरिया का, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा है 2.5 kg, है ना? ठीक है, और मोलैलिटी है 0.25। तो सॉल्यूशन में से अगर हम किसको माइनस कर देंगे? मास ऑफ सोल्यूट को, तो सॉल्वेंट का मास बचेगा। तो मास ऑफ यूरिया कितना है पता नहीं है, एक्स मोल यूरिया है। तो एक्स मोल यूरिया को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, जिसका मोलर मास होता है 14×16, 14×16 32 हो गया, 32, कार्बन 12 और ये फिर 16, तो ये हो गया 60। मोलर मास 60 हो गया यूरिया का। तो एक्स मोल यूरिया है तो x इंटू 60 ग्राम यूरिया होगा। केजी में है तो इसको 1000 कर दो। अब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, x का वैल्यू आ जाएगा इससे, इक्वेशन से। x आ गया तो x मोल निकल गया तो ग्राम निकल जाएगा। 60 ग्राम से 60 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो x इज नोन। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। ये हम नहीं करेंगे कैलकुलेट, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ये क्वेश्चन बताने का जो फॉर्मूला है उसके पहले एक हम कॉन्सेप्ट देंगे, सुनो। मान लो कि ये एक बीकर है, ठीक है? यही है बीकर, मान लो। इसमें क्या करो कि इतना पानी मिला दो। मान लो 100 ग्राम वाटर है, लेट, ठीक है? इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दो, शुगर। मान लो 2 ग्राम हम ग्लूकोज मिला दिए, इसका मोलैरिटी हम निकाल लेंगे, ठीक है? और डेंसिटी दिया हुआ है इसका, जो भी हो, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सीसी सॉल्यूशन का, तो हम निकाल लेंगे मोलैरिटी। और फंडा क्या है इसका? अब इसमें अगर हम और पानी मिला देंगे तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन 2 ग्राम ग्लूकोज तो नहीं चेंज होगा, वो तो फिक्स्ड है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फिक्स्ड है ना? जैसे अगर 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम ग्लूकोज है तो कुछ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, उसमें और पानी मिला दिया तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, मोलैरिटी भी बदल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज हुआ? हमको पता है, मान लो मोलैरिटी शुरू में M1 था, नंबर ऑफ मोल्स N है, तो ये V1 हो गया। दूसरे बार में पानी मिलाने के बाद मोलैरिटी हो गया M2, और यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेगा, ये हो गया वॉल्यूम V2।
Now it is very clear, m1 v1 is equal to n and this is m2 v2 is equal to n. Hence m1 v1 is equal to m2 v2. ये फॉर्मूला निकल गया. अब इस फॉर्मूला से कोई मोलारिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा हमारा बना दिया मोलारिटी का, तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम में तो मोलारिटी निकलेगा. तो अगले सवाल में यही करना है. क्या है? 30 ml ऑफ पॉइंट M H2SO4. 30 ml ये है, हम इसको जानबूझ के 1000 से डिवाइड कर दिए लीटर में लाने के लिए, है ना. मोलारिटी कितना है भाई? तो 0.5 m इज इक्वल टू M2 500 डाइल्यूटेड टू 500 ml. तो नया जो वॉल्यूम है वो 500 है, तो 500/1000 हो गया. एम आई क्लियर? एंड देन M2 निकालना है. कैलकुलेट द मोलारिटी. तो तुम M2 नहीं निकालोगे. हो गया. नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ KI डेंसिटी 20% मास बाई मास एक्वा सोल्यूशन 1.202 ग्राम पर ml. इसको हम थ्योरी में एक हमें क्वेश्चन बताए थे इसका, है ना, वो वाले वीडियो में. फिर भी इसको हम लोग बनाते हैं. देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले हम लोग डेटा लिख लेना चाहिए तो तुमको बनाने में आसानी होगा. क्या क्या निकालना है? मोलारिटी एंड काई सोल्यूट, है ना, ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, ओके. और KI का पोटाशियम तुम्हारा क्या है? आयोडाइड डेंसिटी 20% बाई मास. हाँ, और 20% बाई मास पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है ना. तो मतलब 20/100 हो गया, तो ये सोल्यूट हो गया. ऊपर वाला हम बताए थे सोल्यूट होता है W/W, मास बाई मास. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा ना, ये सॉल्यूशन के लिए होता है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 80 ग्राम. 100 में से 20 चला गया तो 80 ग्राम पानी हो गया. एक्वा सॉल्यूशन है. और डेंसिटी दिया हुआ है इसका 1.202. डेंसिटी इज 1.202 ग्राम पर ml. तो हम लोग को मोलारिटी निकालना है. तो हम बताए थे मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स. तो 20 ग्राम सोल्यूट है, मतलब KI है. ये जो है हमारा, दिस इज KI, राइट. अब इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? 20 बाई पोटाशियम इज 39, आयोडीन इज 127. नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट कैलकुलेटेड. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100. इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. तो मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिए. 1.202 ml में ना आएगा वॉल्यूम, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर्स आ जाएगा. कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा. ये समझ में आ गया. नेक्स्ट, मोलारिटी निकालना. ये तो मोलारिटी हो गया. मोलारिटी कैसे निकालोगे? मोलारिटी के लिए क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 39. ये हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80 ग्राम. तो 80 को 1000 से भाग लगा दो. मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोलारिटी निकल गया. मोल फ्रैक्शन काई सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना? 127. तो टोटल से डिवाइड करेंगे ना, मोल से, प्लस 80/18. पानी का मोल इतना. ऊपर में सॉल्यूट का मोल है, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल जोड़ दो. ऐसे बनेगा. सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. अगला सवाल. अब आ गए हम लोग सीधा हेनरीज लॉ पर. ठीक है,
H2S is a toxic gas, rotten egg smell, used for the qualitative analysis. Solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलैलिटी, है ना। तब इसको कैसे निकालिएगा आप, ठीक है। आ जाओ मोलैलिटी। अच्छा, पूछ क्या रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट मान क्या रहा है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब हेनरीज लॉ लगेगा। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू काई गैस। इसमें दिया हुआ STP पर, एट STP, है ना, कितना है मोलैलिटी इसका गैस का जो डिजॉल्व है H2S गैस पानी में, वो कितना डिजॉल्व है भाई, तो 0.195 मोलैलिटी है। इतना मोलैलिटी का सॉल्यूशन है, STP पर डिजॉल्व है, मतलब प्रेशर हमको पता है 1 atm, है ना। तो ये तो पता है, अब मोलैलिटी से हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। तुमको बताए थे कि किसी का मोलैलिटी दिया हुआ है तो उससे मोल फ्रैक्शन निकालने का बड़ा आसान तरीका सिखाए थे हमको। जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन 5 मोलर है, इसका मतलब क्या बताए थे कि 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट को 1 किलो पानी में, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो डिजॉल्व किया हुआ है, तो इसका काई सोल्यूट कितना हो जाएगा, देखो तो 5/5 प्लस 1 किलो पानी बने 1000/18, यही ना हुआ। 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 5 मोल सोल्यूट है 1 किलो पानी, तो 5 मोल सोल्यूट 5 मोल 1 किलो पानी बने 1000/18 मोल, तो काई सोल्यूट निकल गया। मोलैलिटी दिया हुआ है तो काई की जगह बैठा दो उसको, इतना क्या होगा मोल होगा, 1 किलो पानी होगा, यही ना होगा। जैसे इसको किए थे 1000/18, 1000/18 को सॉल्व करोगे तो 55.55 आता है, याद रखना वैल्यू को, ठीक है। KH कैलकुलेट करना है, और प्रेशर कितना है, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कैसे पता करते हैं मालूम है, तो ये बार में निकालना है। तो एटमॉस्फेयर में 1 atm होता है और बार में होता है 0.987 बार, घटा दो, ये आ जाएगा, बार में आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 सोडा वाटर पैक्ड विथ एटमॉस्फेयर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसको करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट CO2 इन वाटर इज, KH का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। KH इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ CO2 मांग रहा है इन 500 मिलीलीटर सोडा वाटर। मास ऑफ CO2 पूछ रहा है ना, मास ऑफ CO2 पूछ रहा है, और पानी का अमाउंट जो है सोडा वाटर 500 ml है, इसको उतना ही ले लेते हैं। तो जो ml होता है वो ग्राम होता है पानी का, क्योंकि उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर cc होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, और प्रेशर दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, ये तो क्लियर हो गया। खाली ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर दो, तो ATM को पास्कल में कन्वर्ट करोगे ना, तो उसको एक ये क्या बताते हैं का वैल्यू होगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं ऐसे, 101,325 पास्कल इतना होगा, ठीक है ना। कहाँ थे क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ जी 1 atm इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है PH प्रेशर ऑफ द गैस अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ
प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू काई गैस होता है ना, तो के एच का वैल्यू तुम्हारा इतना पास्कल है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसको बैठा दो 10⁸ पास्कल, और प्रेशर 1 एटीएम पर, सॉरी 1 एटीएम नहीं है, 2.5 एटीएम है, तो 2.5 इंटू 101 325 पास्कल में आ गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल होता है, ठीक है, और उसका जरूरत है नहीं, इंटू काई, है ना, तो काई गैस हुआ, तो मान लो कि x ग्राम अगर CO2 है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा x/44, क्योंकि मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो गया, तो x ग्राम को 44 से डिवाइड कर देंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, x/44 प्लस पानी का अमाउंट 500 बने 500 ग्राम बटा 18, अब x निकाल नहीं लोगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में दे रहे हैं।